और हम लोग रोज एक पॉलिसी लिस्ट लेकर के जाते हैं भगवान के पास। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। इसमें भगवान का तो कुछ नहीं कहते, अपनी मांगे केवल कहते रहते हैं कि भगवान ऐसा कर दो तो ऐसा करेंगे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, हम जय जगदीश हरे। तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। और भगवान यदि किसी दिन सच में आकर के मांग लें कि अपनी घर को अब मेरे नाम कर दो, तो खूब मांगते हैं। देखो आरती, बड़े ध्यान से सुनिए, आरती का मतलब क्या होता है? ये तो एक कवि के द्वारा एक फिल्म में भगवान के आरती के रूप में यह गीत गाई गई। अब वह इतनी प्रसिद्ध हो गई कि हर कोई इसको ही आरती मानता है। वास्तव में सच बताओ तो हम इस आरती के पक्ष में ज्यादा नहीं रहते, क्योंकि ये आरती नहीं है, ये गीत है, पर इसकी प्रसिद्धि ऐसी हो रखी है कि हर कोई इसी आरती को आरती समझता है। इसके बिना आरती पूरी नहीं होती, पूरी नहीं हुई समझता है। आरती का अर्थ होता है भगवान के आर्त का हरण करना, भगवान के ताप का हरण कर लेना। आरती का मतलब है भगवान जो लीला करके आ रहे हैं, कष्ट हुआ है, भगवान को श्रम हुआ, भगवान गौचारण करके आए तो तुरंत सबसे पहले भगवान की संध्या आरती होती है कि भगवान को जो श्रम हुआ, भगवान को जो कष्ट हुआ होगा, उस श्रम को, उस ताप को दूर करने के लिए, उनके आर्त का हरण करने के लिए आरती करते हैं। भगवान कि आर्त का भक्त हरण करने के लिए भगवान की आरती उतारते हैं। भगवान को कष्ट हुआ इस बात को समझ के भगवान को श्रृंगार किया। अब श्रृंगार करते करते भी भगवान श्रमित तो हुए होंगे, इतना बड़ा बड़ा मुकुट, इतने बड़ी बड़ी पोशाक खूब कस कस के पहनाते हैं महाराज, तो भगवान को श्रम होता है, उस श्रम के लिए भगवान की फिर आरती होती है। भगवान के श्रम को, आर्त को दूर करने के लिए भगवान की आरती होती है। इसलिए जब कोई हमारे घर पे भी बाहर से आता है, कोई हमारा बच्चा विदेश में गया हो, आता हो, तो मैया जब घर आते हैं तो उसकी आरती उतारने लगती है। अब आप उसको तो नहीं गाते कि तेरा तुझको अर्पण, क्यों आरती उतारते हैं? आरती के पीछे का साइंस क्या है? आरती के पीछे का लॉजिक क्या है? क्यों? उसके श्रम को दूर करने के लिए, उसको कहीं जो अलाए बलाए नजर लग गई हो उसको दूर करने के लिए, उसके तापों का हरण करने के लिए आरती उतारी जाती है। अग्नि स्नान कराया जाता है। आरती का अर्थ है अग्नि स्नान। अग्नि स्नान से शरीर के तापों का हरण होता है, पवित्रता होती है। जो कुछ भी वायुमंडल में व्याप्त यदि कुछ चीजें व्यक्ति के इर्द गिर्द आ गई हो, हवा लग गई हो, तो वो सब दूर होती है उस अग्नि स्नान से। अग्नि स्नान एक क्रिया है, यौगिक क्रिया है। उसके पश्चात फिर जल से हम लोग आरती करते हैं, जल वारते हैं। तो आरती करने से, मैं अग्नि स्नान से जो ताप उत्पन्न हुआ हो ठाकुर जी को, उस ताप को शीतलता प्रदान करने के लिए फिर पुनः 14 बार भगवान के अंग प्रत्यंग में जल वारते हैं। आरती करने का विधान ये नहीं कि जब तक गीत चलेगा तब तक आरती होगी। आरती कैसे करी जाती है? भगवान के चरणों में 4 बार आरती होती है, भगवान के मध्य भाग नाभि प्रदेश में 2 बार आरती, फिर 4 बार भगवान के मुखमंडल में आरती, फिर सर्वांग में भगवान के 7 बार आरती उतारते हैं।
ये आरती करने का क्रम है। आरती भगवान के गुणों का, रूप का, भाव को, उनका चिंतन करते हुए इनके रूप की आरती उतारते हैं।